एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कई ऐसी थ्योरीज हैं जो एक इंडिविजुअल का अपनी स्पीशीज़ के अंदर और इवन दूसरी स्पीशीज़ के साथ भी अनकॉन्शियस कम्युनिकेशन को स्टडी करती हैं। ये होती हैं सिग्नलिंग थ्योरीज। सिग्नल्स कई बातों को कम्युनिकेट करने के लिए दिए जा सकते हैं, जैसे मेटिंग के लिए, प्रेडेटर्स से बचने के लिए और ग्रुप का ट्रस्ट पाने के लिए। ये सिग्नल्स रिसीवर के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, जिससे सिग्नलर को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। पर जब बात रिप्रोडक्शन या फिर बायोलॉजिकल सक्सेस से जुड़े बेनिफिट्स की आती है, तो कोई भी एनिमल या फिर ह्यूमन झूठे सिग्नल्स भी दे सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक मेल पीकॉक को ऑब्जर्व करें तो उसकी टेल काफ़ी बड़ी, हैवी और कैरी करने में इनकन्वीनियंट होती है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। और इवन डार्विन भी पीकॉक के डिसएडवांटेजेस ट्रेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचे हैं कि ये कितना सिली क्वेश्चन है। पीकॉक की टेल इतनी बड़ी और भारी इसलिए होती है क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव होती है। सिंपल। बट वेट, एनिमल किंगडम को अभी तक जितना हम समझ पाए हैं उसके हिसाब से ब्यूटी अपने आप में काफ़ी नहीं होती। फिजिकल ट्रेट्स का एक सेट सिर्फ तभी नेचुरली सिलेक्ट होता है जब वो फिटनेस या फिर किसी ऐसी एबिलिटी को दर्शाए जो अगली जनरेशन में भी पास करी जा सके। पर एक हैवी टेल तो पीकॉक की मूवमेंट को ही मुश्किल बना देती है और इसकी वजह से पीकॉक बड़े जानवरों से भी नहीं बच पाता होगा। तो फिर क्यों एवोल्यूशन ने टाइम के साथ साथ एक लंबी टेल को इतना परमानेंट बना दिया? एक बायोलॉजिस्ट रोनाल्ड फिशर ने सजेस्ट किया कि शायद ये भारी टेल जब पहली बार किसी स्ट्रॉन्ग मेल पीकॉक में उभर कर बाहर आई होगी तो कई फीमेल पीकॉक्स को ये ट्रेट पसंद आया होगा और ओवर टाइम फीमेल्स लंबी टेल वाले मेल्स के साथ मेट करना प्रेफर करने लगी होंगी, जिससे ये ट्रेट परमानेंट बन गया होगा। पर टाइम के साथ साथ ये एग्जैजरेट होता गया और अब बस ये एक बोझ बनकर रह गया। पर उस टाइम फिशर की इस एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस काफ़ी कम था और कुछ डेकेड्स बाद एक इजरायली एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अमोट्स ज़हावी और उसकी वाइफ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हैंडीकैप प्रिंसिपल से। ये नाम हैंडीकैप रेस से लिया गया था, जिसमें सबसे तेज़ और हेल्दी हॉर्स को सबसे भारी हैंडीकैप वेट दिया जाता है ताकि रेस स्लोअर हॉर्सेस के लिए अनफेयर ना हो। एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में हैंडीकैप प्रिंसिपल सिंपली ये बोलता है कि एक सिग्नल सिर्फ तभी ऑनेस्ट होता है जब वो एक्सपेंसिव होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई ही अपने बेनिफिट के लिए दूसरों को डिसऑनेस्ट सिग्नल दे रहा होता और उनको चीट कर रहा होता। सो पीकॉक के केस में उनकी लंबी टेल्स उनकी फिटनेस को एडवर्टाइज करती हैं और वो उससे ये सिग्नल देते हैं कि देखो, इतनी भारी टेल होने के बाद भी मैं अपने रोज के कामों को उतने ही अच्छे से कर सकता हूँ जितना एक छोटी टेल वाला पीकॉक करता है। इसके साथ ही ज़हावीज ने यह भी बताया कि एक सिग्नल इसलिए एक्सपेंसिव होना चाहिए क्योंकि ये सिग्नल्स फ्री में नहीं आते, इनको डिस्प्ले करने में एक कॉस्ट लगती है। पीकॉक के केस में ये कॉस्ट एनर्जी होती है, तो एक इंडिविजुअल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही ईजिली इस कॉस्ट को बेयर कर पाएगा। ऐसी सिग्नलिंग हमें काफ़ी सारे एनिमल्स में देखने को मिलती है, जैसे मेल ग्रेटरी फ्रॉग्स फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक आवाज़ निकालते हैं। अगर फीमेल ने इस मेल को मेटिंग के लिए चूज कर लिया तो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का नया सिग्नल यही आवाज़ बन जाएगा। गज़ेल्स के केस में जब उन्हें पता चल जाता है कि आसपास एक डेडली एनिमल है जो कि देख रहा है कि वो ग्रुप में किसको अटैक करे, तो भागने से पहले गज़ेल्स उछल उछल के अटेंशन अपने आप पर ले आते हैं। इस सिचुएशन में एक प्रेडेटर देख रहा होता है कि ग्रुप में सबसे वीक और इजी टारगेट कौन है, और वहीं कई गज़ेल्स उछल उछल के अपने आप को इतना विजिबल बना लेते हैं। पर क्यों एक गज़ेल अटेंशन अपने ऊपर ले आता है जब प्रेडेटर की नज़र इतने बड़े ग्रुप में किसी पर भी हो सकती है? ये इसलिए क्योंकि प्रेडेटर के आगे जो गज़ेल उछल रहा होता है वो सिग्नल दे रहा होता है कि देखो, अगर मैं तुम्हारे आगे ऊपर नीचे उछल सकता हूँ और अपने आप को इतना वल्नरेबल बना सकता हूँ, तो सोचो मैं कितना फिट होऊंगा और तुम्हारा मेरा पीछा करना बिल्कुल बेकार जाएगा। सो इस सिग्नल को देखकर प्रेडेटर अपना टाइम और एनर्जी बचाने के लिए अपना फोकस उन गज़ेल्स पर ले आता है जो ये सिग्नल नहीं दे रहे होते। सिमिलर बिहेवियर हमें ह्यूमन कल्चर में भी देखने को मिलता है। एक हिस्टोरियन जेरेड डायमंड ने सजेस्ट किया कि ह्यूमंस में रिस्की बिहेवियर जैसे बंजी जंपिंग, रेकलेस ड्राइविंग, रेसिंग और फाइटिंग वही इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि हैंडीकैप प्रिंसिपल के यूज से इवॉल्व हुई हैं। यानी एक मेल जो एक फिजिकल रिस्क लेता है वो ये सिग्नल करता है कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ और स्किल्स हैं कि वो इतनी डेंजरस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। अमेज़न में भी एक ट्राइब है जिसका नाम है सतेरे मावे, उसमें भी एक काफ़ी पॉपुलर सिग्नलिंग रिचुअल होता है। मावे लोग मानते हैं कि अगर एक लड़के को आदमी बनना है तो उसे जंगल में मिलने वाले सबसे बुरे दर्द को सहना होगा, यानी उन्हें बुलेट एंड्स के काटने से होने वाले दर्द को बिना चीखे झेलना होगा।
इस रिचुअल में बुलेट एंड्स को पत्तों से बने ग्लव्स में डाल दिया जाता है और लड़कों को ये ग्लव्स पूरे 10 मिनट तक पहनने होते हैं, जिसके बाद घंटों तक ये पागल कर देने वाला दर्द उनकी मसल्स को पैरालाइज भी कर सकता है और उन्हें हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। एक लड़के को ये रिचुअल आने वाले महीनों में टोटल 20 बार करना होता है और अगर वो ये सक्सेसफुली कर लेता है तो ये पूरी ट्राइब के लिए सिग्नल होता है उसकी स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का, जिससे उसे एक आदमी का दर्जा मिलने लग जाता है। एक लेस एक्सट्रीम रिस्क जैसे ब्लड डोनेशन, जो कि एक हीरोइक रिस्क है, उसमें कॉस्ट होती है पेन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और इससे दूसरों को सिग्नल मिलता है कि डोनर काफ़ी जेनरस और फिजिकली हेल्दी है। हैंडीकैप प्रिंसिपल लोगों की कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन को भी एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि जब एक आदमी एक हाइपर कार खरीदता है तब वो सिग्नल करता है कि देखो, अगर मैं करोड़ों रुपए एक ऐसी कार में उड़ा सकता हूँ जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, तो सोचो मैं कितना अमीर होऊंगा। अगेन, एक सिग्नल सिर्फ तभी ऑनेस्ट माना जाता है जब वो एक्सपेंसिव होता है, और हम ये बिहेवियर रिलेशनशिप्स में भी देख सकते हैं। एक एंगेजमेंट रिंग एक आदमी की महीनों की सैलरी के बराबर हो सकती है, और इतना महंगा गिफ्ट देकर मेल्स अपनी फीलिंग्स की ऑनेस्टी दिखाते हैं, क्योंकि अगर फीलिंग्स को प्रूव करने का प्राइस कम होता तो हर मेल ही इस सिग्नल को अफोर्ड कर पाता और फीमेल्स कभी भी ऑनेस्ट और रिलायबल मेल्स को चीटर्स के बीच में से छांट ही ना पाती। सो बेसिकली हमारे अंदर उन लोगों को प्रेस करने की इंस्टिंक्ट है जो मुश्किलों के बाद भी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। जहां पर एक बॉडी बिल्डर को उसकी मेहनत के लिए इतना प्रेस किया जाता है, वहीं एक डिसेबल्ड बॉडी बिल्डर को और भी अप्रिशिएट किया जाता है और उनसे लोग इंस्पायर भी होते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ही हैंडीकैप प्रिंसिपल हमारे फेवर में काम करता है।